नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए नूरा कुश्ती शुरू हो गई है और एक और जहां सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि अखिलेश ने मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। बता दें कि उनके इस बयान को चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को भुनाने के उद्देश्य से इस तरह के बयान दे रही है। ये बयान सिर्फ सपा पर हमला नहीं है, बल्कि बीजेपी की आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इस बीच ये भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौर्य का आक्रामक रुख इस संभावनाओं को बल दे रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की नकली बैसाखियों के सहारे ही कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता पर कब्जा बनाए रखा है, लेकिन अब कालचक्र ने उनका तिलिस्म तोड़ दिया है। बता दें आपको कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि अखिलेश ने मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। उनके इस बयान को चुनावी रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 2027 चुनाव के लिए अब नूरा कुश्ती लगातार जारी है। जानकारों का यह भी मानना है कि बीजेपी हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखने और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को भुनाने के उद्देश्य से इस बयान को दे रही है। ये बयान सिर्फ सपा पर हमला नहीं, बल्कि बीजेपी की आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है। इस बीच ये भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकते हैं। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शमसी आज़ाद जी भी जल्दी ही जुड़ेंगे। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है। और विनय राय जी हमारे साथ जुड़ गए, मैनेजिंग एडिटर हैं एपीएन के। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम अशोक जी के साथ ही करते हैं। अशोक जी से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम और मदरसों को वोट बैंक का बाजार बना रखा है समाजवादी पार्टी के मुखिया ने। देखिए, भाजपा में जो नाकारा लोग होते हैं, नाकारा किसी काम के नहीं होते हैं, उनको ये लगा देते हैं किसी न किसी के पीछे। आप बताइए, आप अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हैं, कम से कम ये देख लें कि ये वो अखिलेश यादव एक समंदर है, ये नदी नाले हैं इनके। नहीं, ये मैं तो ये कह रहा हूँ, ये वैसे ही खराब इसलिए है कि अखिलेश यादव में और केशव प्रसाद मौर्य में जमीन आसमान का फर्क है। आदमी की पूरे 8-10 साल में कोई उपलब्धि नहीं है, और एक उपलब्धि जरूर उनको मिली थी कि हमारी समाजवादी पार्टी जरा सी लड़की ने उनको चुनाव हरा दिया था। किस गलत से बन जाते हैं, तो ऐसे लोग जो उपकृत होते हैं वो केवल गाली देने के लिए रखे जाते हैं। जैसे केंद्र का एक नेता है गिरिराज किशोर, हिंदुस्तान में कहीं कुछ होता है गाली वो देता है। हमारे प्रदेश में खाली इनके जुम्मा चुके, जो आदमी कुछ नहीं कर पाता है ना, वो ये करता है। अखिलेश जी जैसे टिप्पणी करने का अधिकार क्या इनको है? हम मजबूरी अखिलेश जी की क्या है, उन्हें जवाब देना पड़ता है। क्यों? जनता कोई सवाल करेगी वो जवाब देते हैं, लेकिन केशव प्रसाद की हैसियत नहीं है कि अखिलेश से सवाल जवाब करें। सबसे बड़ी बात तो के सवाल करते हैं वो, ये उनकी नहीं, उनकी अंदर की वो भावना पता चलती है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है। एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी है, महीने में एक आध बार तो कुछ बोलते हैं, लेकिन इनका रोज का काम इसलिए हो गया है। आपको याद होगा विधानसभा के अंदर जब वो हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया गया, सुन लो, तो उन्होंने एक बात कही थी, अखिलेश अपने विकास से काम गिनाए। तो केशव प्रसाद ने कहा क्या आपने सभी की जमीन बेच के बनाए थे?
तो जो डांटा था ना अखिलेश ने उनको, वो सबको मालूम है, वो उनको टीस है। जो आदमी विधानसभा चुनाव जीत नहीं सकता है, जुगाड़ से डिप्टी सीएम बना हुआ है, जिसके पीछे अब तक कोई भी बड़ा उपलब्धि नहीं है, उस आदमी की हैसियत नहीं है अखिलेश जैसे सूरज को एक दिया रोशनी दिखाए। हम तो यही मानते हैं कि सूरज को दिया के समान है केशव प्रसाद मौर्य, उनको केवल रखा ही इसलिए गया है कि समाजवादी पार्टी को गालियां दीजिए, अखिलेश जी के खिलाफ बोलिए। केवल एक जुम्मा उनका है, दूसरा राज कोई शर्मा नहीं जी, है। बतौर ठीक है सर, डिप्टी ठीक है। सीएम उनकी कोई जिम्मेदारी आप बताइए। ठीक है, राज शर्मा जी किस तरह से आप देखते हैं बताइए। इसे? ये देखिए डिप्टी सीएम का जो बयान आया है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव ने मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपना वोट बैंक बना रखा है। नहीं नहीं, वो गलत बात बोलते हैं। देखिए, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, वो हमारे सूबे के डिप्टी सीएम है, तो अगर मैं भी गलत बात बोलूं तो मेरे और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ऐसे उनका एक कद है, क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर, उनका एक कद बीजेपी में बहुत बड़ा है। अरे उनसे ज्यादा कलाबाज नेता कौन हो सकता है जो हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बन जाए? भाई साहब, कुछ तो कला होगी, कुछ तो कर रहे होंगे वो, दाएं बाएं आगे पीछे कुछ तो ऐसी कला होगी उनकी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाते हो, चीफ मिनिस्टर भी बन जाए। वो इलेक्शन हारे या जीते तो खैर बात की बात है, कुछ भी हो, लेकिन ये कुछ भी बन सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2014 से ही पहले लोग ऐसी गालियां नहीं बकते, इलेक्शन में थोड़ा बहुत कहते थे, मतभेद होते थे, लेकिन अब तो ये छोड़ दिए गए। जैसे अभी यादव जी कह रहे थे, इन्हें गाली देने के लिए छोड़ा हुआ है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यादव जी, मैं भी एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ, हमें इनकी परिपाटी पे नहीं चलना। ये लोग गंदे लोग हैं। 2014 के बाद जो इन्होंने गंदा करण करा है राजनीति का, शायद गाली देनी है, भूत में गाली देनी है। हाँ, नहीं देनी है, आपको नहीं देनी है। एक और मेरी बात सुनो, कीचड़ के पास से आप सफेद, हम लोग खादी पहने हुए, अगर एक मिनट यादव जी, एक मिनट, अगर आप कीचड़ के बगल से निकल रहे तो कीचड़ की कोई गलती नहीं कि आपके कुर्ते पजामे पे लग जाए। बचकर आपको निकलना है, कैसे भी निकलो। और एक और बात बताना चाहता हूँ यादव जी, ये लोग बड़े चालाक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये पहले ठहरे हुए पानी में पत्थर मारते हैं, उसकी हलचल देखते हैं, जब इन्हें हलचल पसंद आ जाती है तो ये चलते हुए पानी में पत्थर मारते हैं। ठीक है, चलिए विनय राय जी भी हमारे साथ हैं। कर रहे विनय हैं। जी, क्या ये बयान ये बताते हैं कि 2027 के लिए नूरा कुश्ती शुरू हो गई है? किससे पूछ रही हैं आप? विनय जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अब बताइए। जी विनय जी, सुन पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, हाँ। जब चुनाव पास आता है ना, तो जी। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने एजेंडे पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि आज की तारीख में अगर एक पीडीएफ फार्मूला चल रहा है, उसका काउंटर कैसे किया जाए। तो यही कारण है कि केशव मौर्य को कंट्रोल पे लाने की बात बार बार आती है। लेकिन इसमें एक बात थोड़ी सी हमको लगता है कि रणनीतिक तौर पर भाजपा से चूक होगी अगर प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को बनाते हैं तो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष से वो सीएम बने। जब अच्छा परफॉर्मेंस भी बीजेपी ने किया तो ये कहा गया, उनको पुरस्कृत किया गया है। अब अगर उनको डिप्टी सीएम से अध्यक्ष बनाएंगे तो क्या करके बनाएंगे? उनका प्रमोशन है या डिमोशन है? जी। तभी इस स्ट्रेटजी को देखना होगा। एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का मंथन कर रही है कि किसको डिप्टी सीएम रखें या किसको अध्यक्ष बनाएं, किस तरीके से कैंपेन को आगे बढ़ाएं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष किस जाति से हो। अब ये देखने वाली बात। ठीक है, शम्स जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमसी आजाद जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका शमसी जी। अब सवाल इस बात को लेकर, देखिए सीएम डिप्टी सीएम जो हैं केशव प्रसाद मौर्य है, वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इन बयान देने का मतलब ये है कि एक बार फिर से लाइमलाइट में रहें वो, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि वो इस तरह के बयान देते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है। इसके क्या मायने हैं, क्या बताना, क्या जताना चाहते हैं? नमस्कार, आपको देर से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। देखिए, केशव प्रसाद जैसे बड़े नेता को लाइमलाइट में रहने की जरूरत है। वो हमेशा सदैव लाइमलाइट में रहते हैं, क्योंकि ऐसे पद पर हैं और संगठन में रहे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवाओं की धड़कन है, एक समाज की पहचान है, दलितों की, ओबीसी की, महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की पहचान है। तो उनको हमारे ख्याल से लाइमलाइट में रहने की जरूरत नहीं है। वो खुद जो है एक बड़ा नाम है। रह जाती है बात समाजवादी पार्टी की, तो उनको आप अगर कहें तो सस्ती लोकप्रियता के लिए तरीके की बातें तो करते जरूर है कि भाई मदरसे की बात, मुसलमानों की बात, अल्पसंख्यक समाज की बात, लेकिन आप एंकर हैं, आप टीवी रिपोर्टर हैं और नेशनल चैनल आपका, पूरे देश पर आपकी निगाह रहती है। आप बता दें कि अखिलेश यादव ने कभी अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई आवाज उठाई हो और सड़कों पर उतरे हो?
धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो, लाठियां खाई हो, जेल गए हो, पिछड़ा या दलित उनके कोई बड़े अल्पसंख्यक की नेता- बात तो करते हैं अखिलेश यादव। आप बताएं ना, कोई ऐसी बात बताएंगे जिसमें अल्पसंख्यक समाज का साथ देने के लिए सड़क पर उतर कर आए हैं। आजम खां को ले लीजिए कि आजम खां के साथ 28 महीने तक आजम खां जेल में रहे। क्या अखिलेश यादव उनसे एक बार में मिलने के लिए गए? ये आप इनकी बात करिए, नसीम सोलंकी की बात कर लिए, कानपुर की क्या अशोक इन्होंने जी, कोई मोर्चा खोला? अशोक कोई जी, इन्होंने फिर वोट प्रयास का किया? बाजार ना कहा जाए तो क्यों ना कहा जाए? आप बताएं ना कि अखिलेश अशोक जी। यादव सिर्फ जो है ढोंग करने का काम करते हैं कि मुसलमानों के हितैषी हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने उनकी लड़ाई को प्राथमिकता नहीं दिया। और जब अभी अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यक्रम इनके यहाँ था, अल्पसंख्यक सभा का इनके यहाँ कार्यक्रम था, प्रदेश स्तरीय कार्यकारी बैठक थी, तो उनमें इन्होंने यही कहा कि मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता ठीक है, जब तक मेरी अशोक जी सरकार जवाब आप नहीं देंगे। बनाएंगे। तो इस तरीके के ब्लैकमेलिंग का क्या काम कर कह रहे रहे हैं वोट का यादव। बाजार क्यों ना कहा जाए? क्योंकि वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुस्लिमों को, ऐसा है क्या? बिल्कुल 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 वोट बैंक के लिए अशोक जी। इस्तेमाल किया जाता है अखिलेश यादव ने। सुन पा हमारे समझी ने जो कुछ कहा, देखिए ये समझी की मजबूरी है। इन्होंने केशव प्रसाद को महान नेता बता दिया। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ बड़े विनम्रता से, आप केशव प्रसाद मौर्य बतौर पीडब्ल्यू मंत्री, बताओ डिप्टी सीएम, उनकी उपलब्धि बताइए। पूरे 4, 5, 7, 8 साल में केवल अखिलेश जी के खिलाफ बोलने के अलावा आप बताइए उन्होंने क्या किया है? आप बताइए ना। अगर सड़कें बड़ी बनी है तो बताई गडकरी जी ने। क्या हमारे प्रदेश में उनकी कोई उपलब्धि है? जब नहीं है तो केवल उन्हें गाली देने को रखा गया है। अभी अभी हमारे शर्मा जी ने कहा हमें कुछ नहीं कहना है, हम उनको फिर भी श्री कहते हैं, श्री केशव प्रसाद मौर्य। जहां सवाल उनका इस बयान का है, आप कुछ भी कह लें, आजम खां से मिलने भी गए थे, जेल में भी गए, हमेशा गए, आप ये गलत कहते हैं। ये अभी बताइए, नसीम जो सोलंकी साहब थे जेल में हैं, उनके पत्नी को टिकट देके प्रचार करने गए, उनको जिताया। मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी से उनको टिकट देना। उनको पता था कि अगर वो नहीं टिकट देंगे ये मजबूरी नहीं है। देखिए आप भले मुस्लिम हैं, अगर अखिलेश यादव, राहुल गांधी तो सड़क पे उतरे, लाठियां खाई, जेल गए। अरे आप उनको बचाने के लिए सब कुछ कर सकते थे। हमारे केशव प्रसाद मौर्य उनके संगठन का कोई हमारे घर में होते रहते हैं, न्याय होगा। हमारे नहीं, हमारे कचहरी में धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, जहाँ सवाल मुसलमानों का है। बताए ना, आजम खां की बात साहब, आज 2022 के चुनाव में, एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात, 2022 के चुनाव में आजम खां का फोटो तक किसी पोस्टर पे नहीं लगाया है। चुनाव की जितनी रैली अखिलेश यादव ने किया, जो भी यात्राएं की, कहीं पर भी आजम खां का फोटो तक नहीं लगा था, नाम तक उनका नहीं लिखा था। और इसके पहले जब मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो अखिलेश यादव के साथ आजम खां का फोटो लगता था। सारे प्रदेश का मुसलमान उनके साथ में है। मैं रुक कर लेती हूँ राज शर्मा जी का। राज जी, जिस तरह से बयान निकल के सामने आ रहे हैं, क्या यूं कहा जाए कि ये एकजुट करने की, फिर से हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए सर। म्यूट है आपका। लीजिए, हो गया काम। जी। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हिंदू जन्म से यूनाइटेड था और हम शक्तिशाली सनातन धर्म के लोग हैं। हमें ना तो किसी से डर है और ना ही हमें भारतीय जनता पार्टी कोई हमें डरा कर और डराने की कोशिश ना करे। आज एक बात और कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का आप मैडम किसी भी नेता को बुला लीजिए, ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है। कुछ बातें टीवी चैनल पे कही नहीं जाती हैं। सनातन धर्म समझ गए। आप देख रहे हैं कितनी लड़कियों का अपना इलेक्शन जीतने के लिए इनके नेता, वो झुंगूर के आगे जो हम योगी बाबा को कहते हैं, ये बाबा सब लगाते हैं, अब तक पकड़ नहीं पाए। ये ऐसे क्रियान्वित कार्य कराते रहते हैं जिससे कि इनको फायदा मिले। अब सनातन धर्म, पता नहीं कितनी औरतों को, कितने आदमियों को इन्होंने धर्मांतरण करा दिया। क्या आपने कभी सोचा था, मेरे जैसे साधारण इंसान ने सोचा था कि सनातन धर्म की जो अपने आप को सबसे बड़ी खैरखां समझते हैं, उनके समय में हिंदुओं लोगों का धर्मांतरण होगा? और 8.5 साल, इन्हें इंक्वायरी तो छोड़िए, 8.5 साल में वहां कौन डीएम था, कौन एलआईयू का था, कौन एसएसपी था, ये पता लगाना चाहिए। और एक और बात बता रहा हूँ, ये तो सरकार हर जाति की दुश्मन है। वहाँ शुक्ला दंपति 2 साल से, मैं शमशेर जी का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मैं सर लौट रही हूँ। इन्होंने कुछ सर, नहीं ये करा। हिंदू मुस्लिम करने की क्यों नौबत आ रही है दोबारा से? ये क्यों एक बार फिर से ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है? शमशेर जी,
शमशी, हाँ नहीं, जी हम बता। तो देखिए हिंदू मुस्लिम की बात तब करते हैं जहाँ एकता की बात आती है, यहाँ विकास की बात आती है, और हमारा कहना है सबका साथ सबका ये अब कांग्रेस तो मुस्लिम क्यों करने लगे? ये मुसलमानों के लिए आज बोलने लगे। जब मुसलमान इनसे अलग हो गया, जब तक मुसलमान इनके साथ था उसको चक्की में आटे की तरह पीसते रहे, कभी उसकी जो है छोटी छोटी गोलियां बनाए और चुनाव के बाद उसको खा जाते थे, हजम कर जाते थे। आज अगर इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को, आज ये कह रहे कि अल्पसंख्यक समाज की बहुत दुर्दशा है, अरे आप तो रहे 60 सालों तक, राज शर्मा जी ने तो राज किया 60 सालों तक, 70 सालों तक। बता दे भाई कि अल्पसंख्यक समाज के लिए इन्होंने 10% आरक्षण दे दिया, और बता देते कि 5% आरक्षण दे दिया, आज हमारे घर में भी IPS होता, हमारे घर में भी कमिश्नर होता, हमारे घर में भी चीफ सेक्रेटरी होता, तो हम यहाँ बैठे हुए बात नहीं कर रहे थे। आपने दुर्दशा की ना, आपने सिर्फ उनको जो है इस्तेमाल किया और उसके बाद बिरयानी खा गए, फिर और बनोगे उसके बाद कप्तान। निकाल के फेंक दिया, और उसके बाद इस तरीके से बात करें। आपके मुंह से अल्पसंख्यक समाज की बातें ही नहीं अच्छी लगती। आप अपनी पार्टी की बात करें जो आपकी नाव डूब रही है, जो जहाज आपका डूब रहा है, जिसमें से चूहे निकल निकल के समाजवादी पार्टी जैसे चूहे निकल के भाग रहे हैं, कि उनको पता है कि आपका जहाज छूट रहा है, तब तो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, और उसके बाद टीवी पे दिखलाते हैं कि हम तो एक हैं, हम एक हैं। भाई आप इनका जवाब दीजिए, हमारा तो मन भी नहीं है हमारे समाजवादी पार्टी का जवाब देने के लिए। ठीक है विनय जी, देखिए अच्छा, मैं एक इसमें बात कोई बताना दो राय चाहता हूं, नहीं है एक मिनट मैडम, कि मुझे सभी 3 सभी सेकंड पार्टियों दीजिए। के लिए एक अहम हिस्सा है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो या फिर जातियों की बात हो, जातिगत आधार पर वोट बैंक की हमने बात हिंदू हो। मुस्लिम की बात की, मैं आप आ रही बताएं ना कि सर, हिंदू मुस्लिम की बात किसने निकाली? हमने निकाली, यही तो निकाल रहे हैं आपके आजकल डिप्टी सीएम ने समाजवादी निकाली ना पार्टी सर, और कांग्रेस के लोग बयान केशव देते सुन लीजिए, केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को अपने वोट का बाजार बना रखा है अखिलेश यादव ने, इसलिए ये बात उठी है सर। कौन उठा रहा है ये? पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, शमशी साहब ने बड़ा भावना में आके बोला कि आजम साहब की फोटो को हटा दिया गया, पहले आजम साहब मुलायम सिंह के समय में रहा करते थे। शमशी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बीजेपी में एक समय नारा दिया जाता था, बीजेपी की 3 धरोहर अटल, अडवाणी और मनोहर, ये तीनों लोग कहाँ हैं आज की तारीख में? एक तो नहीं है इस दुनिया में, 2 लोग कहाँ हैं? आप भी तो इससे मंथन करिए। और जिस अल्पसंख्यक की बात आप करते हैं, जिस आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिल पाता है, उनका शोषण होता है, सिंबॉलिक तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी में जब से भाजपा की स्थापना हुई, पहले सिकंदर बख्श, बीच में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, ये लोग भारत सरकार में मंत्रिमंडल में हुआ करते थे। आज आपके भारत सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण जो मंत्रालय है किसके पास है? क्या किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक के पास है? हर पार्टियां सुविधा से राजनीति करती हैं, उनको लगता है जिससे उनका वोट बैंक एड्रेस हो उस हिसाब से वो रणनीति बनाती। इसलिए आजम साहब से मिलने गए कि नहीं, मुलायम सिंह जी भी थे, मुलायम सिंह मिलने गए सीतापुर जेल में, अखिलेश यादव भी जाएंगे, क्योंकि अब उसमें ये जरूर कहा जा सकता है स्नेह से गए, उनको मनाने गए, कहीं पाला न बदल ले आजम साहब इसलिए गए, ये अलग रणनीति हो सकती है। लेकिन आप एक दूसरे पार्टी की स्ट्रेटजी जब बता रहे हैं तो पहले अपनी स्ट्रेटजी ठीक करिए, मेरा मकसद इतना है। और जहां तक अभी की बात है, ये बात तय है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद से पीडीए का जो एक नारा बुलंद हुआ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय थोड़ा सा परेशान है, और इसलिए बार बार की जो रणनीति है, आप देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक घोषित नहीं हो पा रहे हैं, किस कम्युनिटी से बने, किसको लाया जाए, पूरब से लाया जाए, पश्चिम से लाया जाए, महिला हो पुरुष हो। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, पहले BL वर्मा का नाम चला, फिर बीच में हुआ कि नहीं पुराने अध्यक्षों जो टेस्टेड अध्यक्ष उनको लाया जाए, तो स्वतंत्र देव सिंह का नाम चला, फिर केशव मौर्य जी के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। तो परिस्थितियां इस तरीके की है कि किस तरीके से विपक्ष को रोका जाए, ये भाजपा की स्ट्रेटजी है, और सपा की भी स्ट्रेटजी है, अपने गठबंधन के सहारे कैसे हम भाजपा को रोक सके। तो अपनी रणनीति सिर्फ इतनी है, मैक्सिमम वोट बैंक को कैसे अपने पाले में रखा जाए या बचाए रखा जाए, इसी का द्वंद्व है। और इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, इसी रणनीति पर कांग्रेस और सपा गठबंधन भी काम। बिल्कुल, सभी सर इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।